ऐसी कई सेलिब्रिटीज हैं जो आज के समय में करोड़ों और अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। बेहद रॉयल लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज। इसी लिस्ट में नाम शामिल है बॉलीवुड के चर्चित परिवार पटौदी खानदान की बहू दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का। शर्मिला टैगोर जो उम्र की बढ़ते हुए पड़ाव पर है। शर्मिला टैगोर जिन्होंने गुजरे जमाने में हिंदी सिनेमा जगत में अपनी शानदार एक्टिंग, दिलकश अंदाज और अपनी खूबसूरती के जरिए फैंस को दीवाना कर रखा था। लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया शर्मिला टैगोर ने। अपने फिल्मी करियर के जरिए उन्होंने करोड़ों की कमाई की है और आज भी फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर वह करोड़ों की कमाई कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? बता दें आपको, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शर्मिला टैगोर के आलीशान महल के बारे में, पटौदी पैलेस के बारे में। पटौदी पैलेस के नवाब हैं सैफ अली खान। सैफ अली खान जिन्होंने अपने फिल्मी करियर के साथ साथ इस पटौदी पैलेस के जरिए भी करोड़ों की कमाई की है। इस पटौदी पैलेस के बारे में बात की जाए जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों में है। इस पटौदी पैलेस के जरिए आज के समय में पटौदी खानदान के सदस्य करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब शर्मिला टैगोर और उनके बच्चों ने काफी बुरे दिनों का सामना भी किया था। आज हम बात करेंगे उस दर्द भरे राज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे उस दर्द भरे राज के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। आखिरकार क्या है वह राज? किस तरह से सालों पहले शर्मिला टैगोर और उनके बच्चों ने काफी कुछ सहा था? देखिए ये रिपोर्ट। बिटाउन की ऐसी कई सेलिब्रिटीज हैं जो काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। करोड़ों के आलीशान घर में रह रही हैं कई सेलिब्रिटीज और आज के समय में अरबों की संपत्ति के मालिक है। फैंस हैरान रह जाते हैं इन सेलिब्रिटीज के महंगे महंगे शौक जानकर। लेकिन क्या आपको मालूम है इस मुकाम को हासिल करने के लिए कई सेलिब्रिटीज ने काफी कुछ सहा है, काफी उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। बात करेंगे आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बारे में। शर्मिला टैगोर जो आज के समय में अरबों की संपत्ति की मालकिन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुलासा हुआ है कि शर्मिला टैगोर आज के समय में 2700 करोड़ की प्रॉपर्टी से अधिक की मालकिन है। जी हाँ, शर्मिला टैगोर जो खूबसूरत आलीशान बंगले पटौदी पैलेस की मालकिन है। लेकिन इसके अलावा भी शर्मिला के पास है कई शानदार प्रॉपर्टीज। भोपाल में मौजूद है शर्मिला टैगोर की एक प्रॉपर्टी। वहीं इसके अलावा भी शर्मिला टैगोर के पास है कई शानदार और आलीशान घर। बात की जाए शाही पैलेस बात की जाए शाही खानदान पटौदी परिवार की प्रॉपर्टीज के बारे में तो सबसे महंगी प्रॉपर्टी है पटौदी पैलेस। जी हाँ, पटौदी पैलेस जो बेहद खूबसूरत है, बेहद आलीशान है। इस पटौदी पैलेस में बीते कई सालों से रह रही हैं शर्मिला टैगोर। इस पटौदी पैलेस की वह खुद ही देखभाल कर रही हैं। बीते साल कोरोना वायरस महामारी के चलते बता दें आपको इस पटौदी पैलेस के बारे में। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम के पटौदी में उनका ये भव्य पैलेस मौजूद है, जहां पर अक्सर नवाब सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर खान और अपने बच्चों के साथ रहने के लिए जाते हैं। सैफ अली खान का ये पटौदी पैलेस काफी ज्यादा शानदार है, काफी ज्यादा खूबसूरत है। जानकारी के लिए आपको बता दें, पटौदी हाउस
हरियाणा के गुरुग्राम से 26 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है। पैलेस के चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। अरावली पहाड़ियों में बसा पटौदी पैलेस तकरीबन 200 साल पुराना है। इसको रॉबर्ट टॉर रसेल ने 1900 के आसपास डिजाइन किया था। उनके काम में ऑस्ट्रिया के आर्किटेक्ट कॉल मोल्टेज बॉन हेंज ने सहायता की थी। कहा जाता है इस पटौदी पैलेस की कीमत 800 करोड़ से भी ज्यादा है। पटौदी परिवार के पास 2700 करोड़ की संपत्ति है। वहीं मंसूर अली खान पटौदी के गुजर जाने के बाद शर्मिला टैगोर इसकी देखरेख कर रही हैं। पटौदी पैलेस की डिजाइनिंग बहुत ही बेहतरीन है। हर एक कोने को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। ये पैलेस तकरीबन 10 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 150 कमरे हैं। इस महल में 7 ड्रेसिंग रूम हैं, 7 बिलियर्ड रूम और खूबसूरत ड्राइंग रूम भी मौजूद हैं। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा नौकर काम करते हैं। वहीं इस पैलेस में बहुत ही सुंदर गार्डन भी बना हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कई सारे अस्तबल, गैराज और खेल के मैदान भी बने हुए हैं। पटौदी पैलेस वाकई में बेहद खूबसूरत है। साल 2011 में सैफ अली खान के पिता इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं उनके गुजर जाने के बाद पटौदी रियासत के 10वें नवाब बन चुके हैं सैफ अली खान। वहीं अब इस आलीशान पैलेस के जरिए शर्मिला टैगोर करोड़ों की कमाई भी कर रही हैं। दरअसल इस पैलेस में फिल्मों की शूटिंग भी की जाती है। फिल्मों की शूटिंग के द्वारा जो करोड़ों रुपए आता है वह शर्मिला टैगोर ही रखती हैं। इस तरह से वह बिना फिल्मों के भी इस आलीशान पटौदी पैलेस के जरिए करोड़ों की कमाई कर रही हैं। साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें, कहा जाता है पटौदी रियासत के पूर्वजों को पैलेस के आसपास ही दफनाया गया था। सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान जब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, पटौदी पैलेस को नीम राना होटल्स को किराए पर देना पड़ा था और इसे वापस हासिल करने के लिए उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। सैफ ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जो घर विरासत में मुझे मिलना चाहिए था उसे मुझे फिल्मों से पैसे कमाकर वापस लेना पड़ा है। सैफ अली खान जो आज इस करोड़ों के घर के मालिक हैं, शर्मिला टैगोर जो इस घर की मालकिन है। लेकिन क्या आपको मालूम है पटौदी फैमिली के सदस्य जो इस आलीशान घर में बेहद शाही और ठाट बाट से रह रहे हैं, वहीं पटौदी पैलेस भी। लेकिन यही पटौदी परिवार के सदस्य एक वक्त काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना किए थे। रिसेंटली एक्ट्रेस सोहा अली खान ने खुलासा किया है। पुराने दिनों को याद करते हुए शर्मिला टैगोर की छोटी बेटी सोहा अली खान ने बताया है कि वह वहां जाकर खुद को अपने पिता मंसूर अली खान पटौदी के ज्यादा करीब महसूस करती हैं। अपने पैतृक घर की बचपन की यादें ताजा की हैं। साथ ही साथ वह अपनी बेटी और पति के साथ यहाँ पर अक्सर वक्त बिताती हुई भी देखी जाती हैं। सोहा अली खान अपनी बेटी इनाया के साथ यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती भी करती हैं। वह जब भी जाती हैं तो क्रिकेट खेलती हैं, ताजा सलाद और सब्जियां खाती हैं और खुद को प्रकृति के ज्यादा करीब महसूस करती हैं। वहीं सोहा ने इस बात का खुलासा किया है कि उनकी 4 साल की बेटी इनाया अभी से ऑर्गेनिक खेती में हाथ भी आजमा रही हैं। सोहा कहती हैं कि मैं जब भी वहाँ होती हूँ तो अपने पिता को बहुत ही करीब महसूस करती हूँ। मैं उनकी कब्र पर जाती हूँ, वक्त गुजारती हूँ। वह उनका घर है, इसलिए वहाँ मुझे कनेक्शन फील होता है। बचपन की बहुत सारी यादें हैं, मुझे वह वक्त
मुझे वह वक्त याद है जब वहाँ लाइट नहीं हुआ करती थी और हम जाते थे। हम बाहर मच्छरदानी लगाकर सोया करते थे। अब हमारे पास एसी है। उस वक्त ना एसी था और ना ही मोबाइल फोन, इसलिए पूरी तरह से कट ऑफ था। इस तरह से सोहा ने बताया है उन पुराने दिनों के बारे में। साथ ही साथ सोहा कहती हैं कि अब हम क्रिकेट खेलते हैं, जैविक खेती करते हैं। इनाया भी वहाँ जाती है और कोई ना कोई पौधा लगाती है। आलू गाजर भी तोड़ लाती है। हम खीरे गाजर का सलाद बनाते हैं जो कि उसने खुद ही उगाए हैं। वहाँ पर मोर है, साथ ही साथ गोद लिए हुए पपीज भी है। कभी कभी स्नैक्स भी निकल आते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम प्रकृति के काफी ज्यादा करीब हैं, प्रकृति के बीच ही रह रहे हैं। इस तरह से सोहा ने बता दिया है पुराने दिनों को याद करते हुए कि इस पटौदी पैलेस में एक वक्त लाइट नहीं हुआ करती थी, मच्छरदानी लगाकर वह सोया करती थी। इस तरह से पटौदी फैमिली के सदस्यों ने भी काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, कई दिक्कतों का सामना किया है, लेकिन आज इस आलीशान घर में शर्मिला टैगोर रह रही हैं। कोरोना वायरस महामारी की दहशत के बीच शर्मिला लंबे समय से अपने परिवार से दूर है। सैफ और करीना मुंबई में रह रहे हैं, लेकिन शर्मिला टैगोर पटौदी पैलेस में ही रह रही हैं, इसकी देखभाल कर रही हैं। शर्मिला टैगोर 77 इयर्स की रिपीट शर्मिला टैगोर 77 इयर्स की हो चुकी हैं और अपनी सेहत का खास ख्याल रख रही हैं। आप सभी ने देखा जाना कि जो महल आज के समय में काफी आलीशान है, काफी खूबसूरत है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों में है। वहीं जब यहाँ पर बचपन में रहा करते थे शर्मिला टैगोर के बच्चे, उस वक्त उन्होंने किस तरह से काफी दिक्कतों का सामना किया, इस बात का खुलासा किया उनकी छोटी बेटी सोहा अली खान ने। लेकिन आज के समय में पटौदी फैमिली का हर एक सदस्य काफी लग्जरियस और आलीशान जिंदगी बिता रहा है। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।